हनुमान बेनीवाल जो वक्तव्य देते हैं वो समय या फिर सीमा से बाहर होता है, ऐसा क्यों? उनका वक्तव्य था, जो स्टेटमेंट था बहराना दाम का, उससे दिक्कत हुई जो मूर्खाधिराज उन्होंने कहा था। मुख्यमंत्री जी को सुधार करना चाहिए। अभी जो सरकार की स्थिति जो चल रही है वो आपके सामने, राज्य में क्या चल रहा है, बीजेपी का राज चल रहा है, चाहे इससे पहले कांग्रेस का राज था। दोनों ही राज मकराना के लिए फेल साबित हुए। 2 दिन पहले हमारे एक मजदूर या माइंस में पैर फिसलने से गिर गया था। बॉडी को निकालने में 5 से 6 दिन लग गए। कि कांग्रेस हनुमान जी पे आरोप लगाती है, हमारे सहयोग से हनुमान जी लोकसभा में पहुंचे, तो उनको ये भी तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जो 13 सीटें उनकी जो आई है, हनुमान जी का भी तो सहयोग रहा था ना। मकराना सबसे ज्यादा प्रचलित या फिर हम ये कहें कि दुनिया में पहचान रखता है वो है यहाँ के मार्बल। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ है जो मकराना को काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रखती है, या फिर ये कहें कि मकराना उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, और वो है आरएलपी पार्टी। आरएलपी पार्टी की ओर से यहाँ पर प्रत्याशी थे अमर सिंह चौधरी, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में, मकराना विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी काम किया। लोग इनको काफ़ी सम्मान देते हैं। आखिर क्योंकि इस समय आरएलपी काफ़ी सुर्खियों में है। मदन राठौड़ का किस्सा आपको याद है। उसके अलावा नागौर की राजनीति में आरएलपी कितनी मजबूत है। 2028 का समय आरएलपी के लिए मकराना के साथ में पूरे राजस्थान में कैसा रहेगा, तमाम सवालों के जवाब देंगे अमर सिंह चौधरी। अमर जी, बात करें सबसे पहले तो अभी वर्तमान समय के हालात आप सभी को मालूम ही है, लगातार आप विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कुचामन वाला जो इंसिडेंट था, उस पर आप क्या कहोगे? देखिए, कुचामन वाला जो मामला था, उसमें हमारे कुछ कार्यकर्ता, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़, जो उनका प्रोग्राम था यहाँ का 2 दिन का जो शिविर उनका चल रहा था, तो उनकी सूचना जैसे यहाँ आने की मिली, तो हमारे जो वहाँ के लोकल कार्यकर्ता कुचामन सिटी के थे, उन्होंने बिजली, पानी, महंगाई के मुद्दे को लेकर, हमारा कोई पार्टी का अलग से कोई प्रोग्राम नहीं था, लेकिन वहाँ की जो लोकल जो मुद्दे थे, बिजली से सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, जितने भी सारे मुद्दे जो अभी जैसे डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ रही हैं, तो इन सब चीज़ों को लेके और प्रदेशाध्यक्ष को वो विरोध दर्ज करवा रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही प्रदेशाध्यक्ष का कुचामन सिटी में इंटर होना हुआ, और उन लोगों ने 10-20 लड़के हमारे थे, उन्होंने काले झंडे दिखाकर उनको विरोध किया। अब उस घटना में मेरा ये कहना है कि विरोध दर्ज करवाना विपक्ष की भूमिका अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभा रही है राजस्थान में, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म बनता है सरकार का विरोध करना गलत नीतियों के खिलाफ। तो हमने विरोध किया, और उस विरोध को दबाने के लिए सरकार बल का प्रयोग कर रही है, जो न्यायोचित नहीं है। ठीक है, अगर अमर जी मैं बात करूं कि अब सरकार गलत कर रही है वो ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि भाई सरकार की ओर से, सरकार के जो तमाम बड़े पद पे लोग बैठे हैं, वो ये बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल जो वक्तव्य देते हैं वो समय या फिर सीमा से बाहर होता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कौन सा वक्तव्य दे दिया? हनुमान बेनीवाल जी ने बहराना धाम पे जो वक्तव्य दिया, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत उस जो उनका वक्तव्य था, जो स्टेटमेंट था बहराना धाम का, उससे दिक्कत हुई जो मूर्खाधिराज उन्होंने कहा था। मूर्खाधिराज की उपाधि भजनलाल जी को दी थी। तो अब आप सोशल मीडिया पर देखो ना, इससे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को, विपक्ष को मूर्खाधिराज की उपाधि उन्होंने दी अपने मुंह से। तो ये तो राजनीति में चलता रहता है, इसमें कोई ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए। और अगर उनको ये गलत लग रहा है तो फिर उनको सुधार करना चाहिए अपने मंत्रिमंडल में, और मुख्यमंत्री जी को सुधार करना चाहिए। अभी जो सरकार की स्थिति जो चल रही है वो आपके सामने, राज्य में क्या चल रहा है, सब जगह अराजकता का माहौल है, हर जगह चोरियां हो रही है, महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब लोग परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे नेताजी ने जो बयान दिया, जो वक्तव्य दिया, वो मुझे यूँ लगता है सही दिया है। ठीक है, अब आपके क्षेत्र की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने क्षेत्र में विधानसभा के रूप में प्रत्याशी यहाँ से रहे हैं। अभी वर्तमान में आपके यहाँ से विधायक कांग्रेस के हैं। क्या लगता है कि वो 2023 में जीत के बाद में जो वादे उन्होंने किए थे, आपकी नज़र में क्या वो खरे उतरे इन वादों पर? देखिए, हमारे पिछले जो 18 से 23 का जो कार्यकाल था, उसमें बीजेपी से एमएलए थे, अभी हमारे कांग्रेस से एमएलए हैं। और स्थितियां ये है कि किसी भी राज्य में, चाहे बीजेपी का राज चल रहा है, चाहे इससे पहले कांग्रेस का राज था,
दोनों ही राज मकराना के लिए फेल साबित हुए हैं। मकराना में ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी है, बिजली की कोई सुध लेने वाला नहीं है, तार जहाँ ल्यूज पड़े हैं वो ल्यूज है, समय पे लाइन नहीं आती। आपको पता है अभी जैसे आंधियां वगैरह मौसम थोड़ा सा खराब होता है तो 3-3 4-4 घंटे गाँव में लाइटें चली जाती है और 2-2 दिन तक वापस ठीक भी नहीं करते, कई जगह ऐसी स्थिति है। सड़कें सारी टूटी पड़ी है। पानी की व्यवस्था, पानी को लेकर तो जो नहरी पानी का जो मामला है, नहरी पानी तो गाँव में पाइपलाइनें डल गई लेकिन कई जगह तो नल नहीं लगे और जहाँ नल लगे हुए वहाँ पानी नहीं आ रहा है। 15-15 दिन से पानी आ रहा है और पानी आता कितना है 10 मिनट के लिए। 15 दिन से एक परिवार को 10 मिनट के लिए पानी मिलता है, क्या उसकी आपूर्ति हो जाएगी उससे? और डाणियां, हमारे यहाँ लोग ज्यादातर मकराना विधानसभा में डाणियों में जीवन यापन करते हैं, तो डाणियों में कहीं भी पाइपलाइन डली हुई नहीं है, तो पानी की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। शिक्षा में कोई पूछने वाला नहीं है, चिकित्सा की स्थिति खराब है। चिकित्सा, हमारा मकराना का हॉस्पिटल देख लो जो सबसे जिले का उप चिकित्सालय है, उसकी दुर्दशा देखो जाके, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं मिलता, कोई पूछने वाला नहीं। तो कुल मिला के सरकारों ने मकराना जो मार्बल मंडी है, जो विश्वविख्यात मंडी है, जहाँ हजारों लेबर काम करती है, जहाँ हजारों मार्बल व्यवसायी काम करते हैं, माइन से हैं, यहाँ माइंसों में काम करने वाले लोग हैं, इसके बावजूद हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, 2 दिन पहले हमारे एक मजदूर यहाँ माइंस में पैर फिसलने से गिर गया था और उसके अंदर पानी था करीब 15 से 20 फीट, और उस पानी को तोड़ने में, उस पानी को बाहर निकालकर उस बॉडी को निकालने में 5 से 6 दिन लग गए और प्रशासन के पास मोटर तक नहीं है, पंप तक नहीं है पानी को निकालने के लिए। वो भी कई डेगाना से लेके आ रहे हैं, कोई किशनगढ़ से लेके आ रहे हैं, और जो माइंस मालिक है उसी ने वो सारी व्यवस्था की है, प्रशासन ने कुछ नहीं किया। और जब हम वहाँ मौके पर गए तो हमने उनसे पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ये स्थिति यहाँ के नेताओं की है। तो क्षेत्रीय विधायक क्या लगता है, वो काम कर नहीं पा रहे हैं या फिर उनको सरकार से समन्वय नहीं हो पा रहा है, फिर वो काम करना नहीं चाह रहे, दिखना नहीं चाह रहे? वो नहीं, काम तो जो विधायक बनता है वो करना चाह रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्या है उनके सरकार के और उनके आपस में तालमेल नहीं है। अब हमारे यहाँ क्या है, बीजेपी के 3-4 लोग मालिक बने बैठे हैं और कांग्रेस से विधायक है, तो ये सारे लोग आपस में, अभी तक का जो 2.5 साल का कार्यकाल निकला है, ये आपस में इनकी लड़ाई में निकला है। ये आपस में लड़ते रहते हैं, इनके समन्वय आपस में है नहीं और सब सरे लेने की होड़ में लगे रहते हैं, काम कुछ नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आप विपक्ष के तौर पर आपने इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह भूमिका अपनी निभाई? ये जो घटनाक्रम अभी जो चल रहा है, इसमें हमने सरकार से ये मांग की है कि जो लड़के संवैधानिक अधिकार के तहत लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जो एक आदमी को जो अपना अधिकार है उसके तहत उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, और उनके खिलाफ जो सरकार तानाशाहीपूर्ण जो रवैया सरकार ने जो अपनाया है, जो कार्रवाई कर रही है, वो गलत है, उनको रिहा किया जाए। और जो उनकी परेशानी है, जिस मुद्दे पे वो विरोध कर रहे हैं, उनको सुना जाए और उसका समाधान किया जाए, ये मेरी सरकार से मांग है। और हम 8 तारीख को जिला हेडक्वार्टर हमारे डीडवाना, कुचामन जिले का डीडवाना में हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा, जिसमें हम हजारों की तादाद में, हमारे जो 5 विधानसभा है इस जिले में, सब लोग मिलकर और हजारों की तादाद में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, सभा करेंगे और पैदल मार्च करके कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। अगर मैं बात करूं, क्योंकि अब थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, 2028 के जब विधानसभा चुनाव होंगे उसकी तैयारियों को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि क्या अभी की स्थिति को देखते हुए 2028 में आरएलपी को बेनिफिट मिलेगा? देखिए, अभी आपके सामने है, सरकार निकाय और पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। हम 2028 की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी ये कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव आज करवा ले सरकार। 31 जुलाई का जो कोर्ट ने समय दिया है, मैं कह रहा हूँ सरकार चुनाव करा ले। राजस्थान में ज्यादा बहुमत के साथ हमारे आरएलपी के प्रधान और जिला प्रमुख बनेंगे। ये मैं आपको, ये जो सेमीफाइनल हमारा है पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव, इसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग जीतेंगे और सब जगह प्रधान, जिला प्रमुख और जो नगर परिषद में जो अध्यक्ष बनेंगे वो ज्यादा आरएलपी पार्टी से बनेंगे। और 28 में हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और ये मान लो आप कि हम सरकार का हिस्सा रहेंगे, चाहे कैसे भी रहे। एक सवाल मेरा ये है कि विपक्ष में अगर कहें कांग्रेस है, वो लगातार सवाल खड़ी करती है कि हमारे सहयोग से हनुमान बेनीवाल है लोकसभा पहुंचे, तो इस पर फिर आप कैसे काउंटर देंगे? देखिए, कांग्रेस हनुमान जी पे आरोप लगाती है
कि हमारे सहयोग से हनुमान जी लोकसभा में पहुंचे हैं, तो उनको ये भी तो अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उनको ये सोचना चाहिए कि जो 13 सीटें उनकी जो आई है, उन ये आपस में जो सहयोगी थे, इनकी 13 सीटें आई है, उनमें हनुमान जी का भी तो सहयोग रहा था ना। नहीं तो 14 में इन्होंने चुनाव लड़ा, इनकी क्या स्थिति रही, 19 में इन्होंने चुनाव लड़ा, इनकी क्या स्थिति रही, आपके सामने 0 पे आउट हो गए थे। तो इस बार ये बरोबर टक्कर में आए हैं, तो इसकी वजह क्या है? आरएलपी के कार्यकर्ता हनुमान जी बेनीवाल के आदेश पर सभी कांग्रेस के साथ लगे, शिकर में माकपा के साथ लगे, और इन सब ने मिलकर जहां डूंगरपुर वो बाप पार्टी है, वहां हमारे जो कार्यकर्ता थे वो बाप के साथ लगे, और सब लोगों ने मिलकर ये 13 सीटें जितवाई। तो कांग्रेस को ये भी सोचना चाहिए कि हमने एक सीट दी है तो हमारा कहाँ कहाँ कितना सहयोग हुआ है, वो सारी चीजें ध्यान में रख के बात करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, क्योंकि जिस तरह से भी, क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, पब्लिक कुछ सपोर्ट में बोलती भी है, कुछ नेगेटिव बोलती है। हनुमान बेनीवाल जब स्टेटमेंट देते हैं, बयान देते हैं, एक बार नहीं कई बार हुआ है कि प्रतिक्रिया पब्लिक की थोड़ी एग्रेसिव मिली है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रतिक्रिया का असर 2028 के चुनावों में देखने को मिल सकता है, कि आम पब्लिक जुड़ेगी या फिर घटेगी, या फिर बेनीवाल जी की इमेज पर डेंट लगने की संभावना आप देखते हैं क्या? देखिए, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र मकराना की बात करता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं या शहरी क्षेत्र में चले जाएं और आप लोगों से बात करें, आपको पता चल जाएगा कि हनुमान बेनीवाल जी के प्रति लोगों का कैसा प्यार है। और मैं कह रहा हूं, अभी पंचायत चुनाव में इसका हम आपको रिजल्ट दे देंगे। पंचायत चुनाव में इसका रिजल्ट आ जाएगा कि हनुमान बेनीवाल जी से और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से लोग कितना प्यार करते हैं। मकराना विधानसभा की ये स्थिति है कि हमारी 2 पंचायत समितियां हो गई, दोनों में हमारे आरएलपी का प्रधान बनेगा और जिले में हमारा जिला प्रमुख बनेगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक है, अंतिम मेरे 2 सवाल आपसे रहेंगे। थोड़ा सा आपको एग्रेसिव लग सकता है सवाल ये, कि रेवंत राम डांगा जब बीजेपी में जाते हैं, चुनाव वो लड़ते हैं और जीत जाते हैं, सोशल मीडिया पर ये बात भी उठी थी कि भाई क्या कारण है कि रेवंत राम डांगा ने आरएलपी छोड़ बीजेपी को दामन थामा। दूसरा इसी में सबऑर्डिनेट सवाल है, क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल ने टिकट अपनी पत्नी को दिया? वो चाहती तो शायद रेवंत राम डांगा को भी टिकट दे सकते थे। देखो, रेवंत राम जी तो उपचुनाव से पहले जब मेन चुनाव हुए थे उसी समय बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी से उन्होंने चुनाव लड़ा। तो वो तो उनका निजी अपना खुद का निर्णय है, वो कौन सी पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, तो वो तो उनका निर्णय है। उनको ये लगा होगा कि मैं बीजेपी में जाऊंगा तो मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि वो उनकी धर्मपत्नी आरएलपी से प्रधान थी और वो आरएलपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे, मेरे भी अच्छे मित्र थे। लेकिन उनको यूं लगा कि भाई चलो मैं बीजेपी में जाऊंगा और बीजेपी की मेरी आगे गवर्नमेंट बनेगी, मैं एमएलए बन जाऊंगा। वो उनका निजी निर्णय है, जो भी उन्होंने जो सोचा, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। दूसरा क्वेश्चन आपने किया कि उपचुनाव में कनिका जी को जो टिकट दिया, तो वो खींवसर की जनता की डिमांड थी, खींवसर की जनता की मांग के आधार पर ही टिकट दिया गया था। हनुमान जी, मेरे को जहां तक जानकारी है, वो ये चाह रहे थे कि किसी लोकल दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दे, लेकिन लोगों की मांग ये थी कि कनिका जी को ही चुनाव लड़ाया जाए और उनकी लोगों की डिमांड पे ही उन्होंने टिकट दिया। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि आगामी लोकसभा के चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि मिर्धा परिवार से टक्कर मिलेगी? मुझे लगता नहीं अब मिर्जा परिवार से टक्कर होगी, क्योंकि मिर्जा परिवार से ज्योति जी 2009 में लोकसभा चुनाव जीती थी। उस समय कांग्रेस एकजुट थी और इनका, हमारे नेताजी का भी सहयोग था। उसके बाद 14 में उन्होंने चुनाव लड़ा, 14 में चुनाव हार गई, 19 में चुनाव हार गई, फिर 23 का विधानसभा चुनाव लड़ा, वो हार गई, फिर 24 का लोकसभा चुनाव हार गई। तो मुझे लगता नहीं कि अब आगे ज्योति जी मैदान में आएगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मैदान से बाहर रहेंगी पूरे? हाँ, मुझे यूं लगता है, क्योंकि आदमी जब बार बार हारता है, 4 बार हार जाता है, 5 बार हार जाता है, तो क्या फिर हारने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं? तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा अब मैदान में आएगी। चलिए, शुक्रिया अमर जी, आपने बहुत अपना टाइम दिया, सबसे बढ़िया। तो ये थे अमर सिंह चौधरी, जिनसे हमने बात की और खुलकर उन्होंने नागौर की राजनीति, आगामी भविष्य,
2028 में आरएलपी का कैसा रहेगा, तमाम सवालों के जवाब है खुल करके दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि तमाम सवाल जो सोशल मीडिया पर पब्लिक हमसे पूछती है कि आप ये सवाल पूछिए, उनके तमाम सवालों के जवाब है आपको मिल पाए होंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रौनक पारिक, थार समाचार, मकराना।